हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की और आज हम डिस्कशन करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर का। फुल वेव रेक्टिफायर होता क्या है, राइट, इसका सर्किट कैसा होता है, सर्किट ऑपरेट कैसे करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर के कुछ पैरामीटर्स क्या होते हैं। पैरामीटर्स को हम देखेंगे कि IRMS क्या होता है, IDC क्या होता है और एट लास्ट वेव फॉर्म। ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। सो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर होता क्या है सबसे पहले। सो एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर हमें फुल वेव मिलेगी। जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते थे, हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें सिर्फ पॉजिटिव इनपुट पर ही आउटपुट मिलता था। जब हमारे पास इनपुट नेगेटिव हाफ साइकिल में चला जाता था तब हमें कोई आउटपुट नहीं मिलता था। आई होप आपने हाफ वेव रेक्टिफायर की वीडियो देखी है। नहीं देखी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख कर आइएगा, राइट। तो जब हमारे पास नेगेटिव इनपुट था, हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा था। यहाँ पर जब हमारे पास नेगेटिव इनपुट भी होगा तो भी हमारे पास आउटपुट आएगा। सो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, वी गेट आउटपुट अक्रॉस द लोड फॉर फुल साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, राइट। जब भी हमारे पास पॉजिटिव हाफ है, जब भी हमारे पास नेगेटिव हाफ है, दोनों हाफ में हमें आउटपुट मिलेगा, राइट। सो ये हो गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। ये तो अच्छी बात हुई। उस केस में हमारे पास हाफ ही वेव में आउटपुट मिल रहा था, जिसका मतलब हमारी हाफ ऑफ द एफिशिएंसी वेस्ट हुए जा रही थी। यहाँ पर एफिशिएंसी ऑब्वियसली अच्छी होएगी, वो हम पैरामीटर्स जब एनालाइज करेंगे तब देखेंगे, राइट। अब जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज फुल वेव रेक्टिफायर विद सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब हम सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर वाला फुल वेव रेक्टिफायर डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की तरफ, राइट। सो हमें ये दोनों रेक्टिफायर स्टडी करने हैं अच्छे से इन डेप्थ, राइट। सो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर विद सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर ये ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, राइट। यहाँ पर 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज इनपुट है। यहाँ पर स्टेप डाउन हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगी और यहाँ पर सेंटर पे मैंने टैपिंग कर दी है। जो सेंटर पॉइंट है वो है O। यहाँ पर मैं दो डायोड्स यूज करूंगी। अगर आपको याद होगा, मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए सिर्फ एक डायोड यूज करा था, वो सिंपलेस्ट सर्किट था। यहाँ पर मैं दो डायोड्स यूज कर रही हूँ, ये है डायोड D1 और ये है डायोड D2, राइट। सो मैंने दो डायोड्स लगा दिए, दोनों का P साइड कनेक्ट करा है मैंने ट्रांसफॉर्मर से, राइट। सो ये इस डायोड D2 का भी P साइड कनेक्टेड है टर्मिनल B से, डायोड D1 का भी P साइड कनेक्टेड है टर्मिनल A से, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से कनेक्ट कर देंगे दोनों डायोड्स को और दोनों डायोड के अक्रॉस हम यहाँ पर RL लगा देंगे। सो ये जब दोनों डायोड कनेक्ट हो गए, वहां से सेंटर तक का जो रेजिस्टेंस है वो RL है और इसी RL रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोड वोल्टेज मेजर करेंगे। सो सेंटर से जो हमारा दोनों डायोड तक का रेजिस्टेंस RL है, यही मुझे लोड वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। तो आई होप आपको सर्किट अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ नहीं है, सर्किट में दो डायोड्स है, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर है, एक लोड रेजिस्टेंस है। दोनों डायोड को हमने साथ में कनेक्ट कर दिया है और सेंटर से हमने RL को मेजर करा है, राइट। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, सेंटर से जब हमने RL कनेक्ट करा है तो हम इस केस में दोनों डायोड्स का ऑपरेशन देखेंगे अलग अलग। जो डायोड D1 और डायोड D2 है, दोनों हमारे स्विचिंग एलिमेंट्स हैं और एक हाफ साइकिल के लिए एक ही डायोड ऑपरेट करेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो डायोड D1 ऑपरेट करेगा, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा जबकि डायोड D2 रिवर्स बायस में चला जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में उल्टा हो जाएगा, डायोड D2 कंडक्ट करेगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और डायोड D1 रिवर्स बायस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं। आई होप आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं ऑपरेशन। पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑपरेशन कैसे रहता है। जैसे ही हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया, यहाँ पर हमारे पास 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। ये हम इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पर ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। जैसे ही हमने इनपुट दिया तो यहाँ टर्मिनल A पर मेरे पास पॉजिटिव होगा और यहाँ O पर मेरे पास नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्मिनल A है वो पॉजिटिव टर्मिनल है इन रिस्पेक्ट टू O। तो डायोड का कौन सा साइड कनेक्टेड था, यहाँ से A से डायोड का P साइड कनेक्टेड था, आप देख पा रहे हैं।
जब डायोड का पी साइड कनेक्टेड था तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। पी टर्मिनल पॉजिटिव साइड पी साइड से कनेक्टेड है तो डायोड फॉरवर्ड बायस आते ही कंडक्ट करेगा। अब हम डायोड D2 को देखते हैं। यहां पर अगर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव होगा, क्योंकि अब हमारे पास B नेगेटिव टर्मिनल है, वो कनेक्टेड है डायोड के पी साइड से। D2 भी का भी ये पी साइड है, आप देख पा रहे हैं D2 का भी पी साइड है। नेगेटिव टर्मिनल पी साइड से कनेक्टेड है, ये डायोड रिवर्स बायस में चला जाएगा जिससे कि ये कंडक्ट नहीं करेगा। टर्मिनल A इज हैविंग हायर पोटेंशियल देन द सेंटर टर्मिनल O और टर्मिनल B इज मोर नेगेटिव देन द सेंटर टर्मिनल। तो जब टर्मिनल B नेगेटिव है तो ये इसे हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी मानेंगे। तो डायोड D2 रिवर्स बायस हो जाएगा, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, डायोड D1 ऑन स्टेट में चला जाएगा और डायोड D1 कंडक्ट करने लग जाएगा, इसके थ्रू करंट पास होने लग जाएगा क्योंकि ये वोल्टेज की तरह काम करेगा। राइट, ये वोल्टेज है, वोल्टेज यहाँ से करंट पास करवाएगा जो RL से जाएगा और RL के अक्रॉस एक लोड वोल्टेज VL जनरेट हो जाएगा। सो नाउ डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस ऑन एंड इट विल कंडक्ट, डायोड D2 रिवर्स बायस इट विल ऑफ और ओपन स्विच की तरह ये काम करेगा, यहाँ से कोई करंट पास नहीं करेगा। करंट विल फ्लो थ्रू डायोड D1 और जिसकी वजह से RL पर एक लोड वोल्टेज जनरेट हो जाएगी। हमारे पास RL पर इनपुट आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल में भी RL पर इनपुट आएगा। अब कैसे आएगा, जो टर्मिनल A है अब ये हो जाएगा एट द लोअर पोटेंशियल, टर्मिनल A नेगेटिव हो जाएगा एज कंपेयर टू द सेंटर टर्मिनल। O से A नेगेटिव पोटेंशियल पे चला जाएगा। अब डायोड का तो पी साइड कनेक्टेड था तो ये अब हमारा रिवर्स बायसिंग हो जाएगी डायोड के लिए। तो D1 डायोड यहाँ पर रिवर्स बायसिंग में चला जाएगा। टर्मिनल B इज एट हायर पोटेंशियल देन द सेंटर टर्मिनल, यहाँ पर टर्मिनल B है जो वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, सेंटर टर्मिनल नेगेटिव पोटेंशियल पर है। तो यहाँ पर डायोड का पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, डायोड D2 इज फॉरवर्ड बायस। तो अब डायोड D2 क्या करेगा, ऑन हो जाएगा, कंडक्ट करेगा, डायोड D1 ऑफ हो जाएगा, ओपन स्विच हो जाएगा। राइट, सो अब जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, एक वोल्टेज आ रही है, वोल्टेज की वजह से करंट यहाँ पर जनरेट होएगा, करंट ऐसे ऐसे मूव करेगा और यहाँ पर RL की तरफ आ जाएगा। RL के पास करंट आया, जैसे ही रेजिस्टेंस पे करंट आएगा तो वहाँ वोल्टेज जनरेट हो जाएगी। ये वोल्टेज हमारी लोड वोल्टेज है। तो हमारा जब नेगेटिव इनपुट था तब भी हमारे पास आउटपुट जनरेट हुआ है। राइट, अब ये है हमारी वोल्टेज और करंट वेव फॉर्म। अगर हम ए टर्मिनल की बात करें, ए टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है, जैसी वेव फॉर्म है वैसी की वैसी ही बना दी। ये हमारी इनपुट वोल्टेज थी, इनपुट वोल्टेज को एज इट इज बना दी, ये हमारी ए टर्मिनल पर होएगा। V at AO हमारी ये वेव फॉर्म रहेगी। आप देख पा रहे हैं ए ऊपर वाली साइड है तो ये सेम ही वेव फॉर्म बनेगी जो हमने यहाँ इनपुट से दी। B हमारे पास रिवर्स वोल्टेज देगा, सो B पर जो वोल्टेज होगी वो रिवर्स डायरेक्शन में होगी। तो जब हमारे पास A में पॉजिटिव हाफ रहेगा, B में नेगेटिव हाफ रहेगा, A में हमारे पास नेगेटिव रहेगा तो B में पॉजिटिव हाफ रहेगा। अब जब हमारे पास A में पॉजिटिव हाफ है तो डायोड D1 कंडक्ट करेगा, करंट थ्रू ID1 आ जाएगा। राइट, जब नेगेटिव हाफ है तो ये वाला डायोड ऑफ रहेगा तो यहाँ पर कोई करंट नहीं आ रहा है। ये मैं सिर्फ डायोड D1 की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पर पॉजिटिव आया, फिर से डायोड D1 ने कंडक्ट करा। ऐसे ही हम डायोड D2 की बात करते हैं, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव है, कंडक्ट नहीं करेगा, बट यहाँ पॉजिटिव है तो कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर आउटपुट आ गया। अब हम करंट का फुल ग्राफ देखें तो करंट जो आउटपुट आएगा वो हर पॉइंट पर आएगा करंट। तो फुल वेव के लिए हमने आउटपुट करंट जनरेट कर दिया है, फुल वेव के लिए हमारे पास आउटपुट वोल्टेज भी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा वोल्टेज एंड करंट वेव फॉर्म फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर। अब पैरामीटर्स को एनालाइज करते हैं। इनपुट वोल्टेज था Vm sin ओमेगा टी। राइट, 0 से पाई तक के लिए जो इनपुट वोल्टेज रहेगी वो Vm sin ओमेगा टी रहेगी क्योंकि A टर्मिनल एक्टिव है। राइट, बट पाई से लेकर 2 पाई तक, क्योंकि अब हम नेगेटिव साइड आ गए हैं, तब B टर्मिनल एक्ट हो जाएगा और B की वोल्टेज है माइनस में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस Vm sin ओमेगा टी। ऐसे ही हम करंट की इक्वेशन भी लिखेंगे। करंट हो जाएगा जब A टर्मिनल एक्टिव है 0 से पाई तक Im sin ओमेगा टी, जब B टर्मिनल एक्टिव है
दैट इज फ्रॉम पाई टू 2 पाई माइनस आई एम साइन ओमेगा टी, राइट। अब आई एम को कैसे लिखेंगे, वी एम अपॉन आर एल प्लस आर एफ प्लस आर टू, राइट। ये हो गया हमारा आई एम का इक्वेशन। आई एम और वी एम में ये रिलेशन है, वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज करंट, ये तो हम जानते हैं ओम्स लॉ से। आर एफ क्या है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, आर टू क्या है, डीसी रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। अब आ जाते हैं एवरेज डीसी लोड करंट। एवरेज डीसी लोड करंट कैसे निकालेंगे, इसे आई ए वी आई डी सी से रिप्रेजेंट करेंगे। हमें पता है इसका फॉर्मूला 1 अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वेव फॉर्म कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 पाई तक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस 0, सो 1 अपॉन 2 पाई, राइट। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से 2 पाई तक आई डी ओमेगा टी का। अब आई की इक्वेशंस तो 0 से पाई तक अलग है और पाई से 2 पाई तक अलग है, तो हम दोनों को अलग अलग लिख देंगे। 1 अपॉन 2 पाई 0 टू पाई आई एम साइन ओमेगा टी, राइट, डी ओमेगा टी, प्लस पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई क्या था करंट, माइनस आई एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, राइट। अब हमें क्या करना है, आई एम तो कांस्टेंट ऐसे पुल आउट कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा बाहर, आई एम अपॉन 2 पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर माइनस साइन ओमेगा टी है, माइनस साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस ओमेगा टी। अब आपको क्या करना है, लिमिट्स पुट करनी है, यहाँ पर लिमिट्स करनी है 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई, तो यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट, आई एम अपॉन 2 पाई माइनस कॉस पाई प्लस कॉस ऑफ 0 प्लस कॉस ऑफ 2 पाई माइनस कॉस ऑफ पाई, राइट। तो आउटपुट आएगा 2 आई एम अपॉन पाई। अब आई एम क्या था, अभी तो मैंने आपको बताया था, आई एम था वी एम अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर एल प्लस आर एफ प्लस आर टू, राइट। तो हमने आई एम की वैल्यू पुट करी तो आ जाएगा यहाँ पर, ये आई एम की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी तो आ जाएगा आई डी सी 2 अपॉन पाई वी एम अपॉन आर एल प्लस आर एफ प्लस आर टू, राइट। तो ऐसे हमने एवरेज डीसी लोड करंट निकाल लिया। अब आ जाते हैं आर एम एस ए सी लोड करंट। आर एम एस ए सी लोड करंट क्या हो जाएगा, आर एम एस करंट क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, सबसे पहले हम रूट लिखेंगे, मीन के लिए हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे 1 अपॉन 2 पाई माइनस 0, राइट। अब स्क्वायर करेंगे 0 से लेकर 2 पाई तक आई स्क्वायर डी ओमेगा टी, ये तो हो जाएगा हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब आई की वैल्यू 0 से 2 पाई में दो अलग अलग है, 0 से पाई तक अलग है, पाई से 2 पाई अलग है, तो इसे कैसे लिखा, 1 अपॉन 2 पाई 0 टू पाई आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आई की स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी था, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। पाई से 2 पाई क्या था, पाई से 2 पाई था माइनस आई एम साइन ओमेगा टी। तो अब अगर हम माइनस आई एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर करेंगे तो वो भी तो आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा। तो पाई टू 2 पाई आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी और पावर है 1/2, राइट। सो हमने क्या करा, आई एम स्क्वायर को यहाँ पर कॉमन ले लिया, पॉन 2 पाई को कॉमन ले लिया, पावर है 1/2। अब क्या रह गया, इंटीग्रेशन रह गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी फ्रॉम 0 टू पाई और फ्रॉम पाई टू 2 पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर को कैसे लिखा, साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। अब मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आपको इंटीग्रेशन निकालना है। क्या आएगा हमारे पास, आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई पावर 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी ओमेगा टी प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई टू 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी ओमेगा टी होल पावर 1/2। तो जब आप ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे, अब आपको अपनी कॉपी में ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, जब आप सॉल्व कर लेंगे आई आर एम एस आएगा आई एम अपॉन रूट 2। अब आई एम क्या था, आई एम तो अभी हमने डिस्कस करा था, आई एम था वी एम अपॉन आर एल प्लस आर एफ प्लस आर टू। तो आई आर एम एस क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 2 वी एम अपॉन आर एल प्लस आर एफ प्लस आर टू। आई होप आपको सारा अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आई होप अगर आपको सेशन पसंद आया, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे एंड ऑल्सो मुझे फीडबैक देंगे। थैंक यू सो मच।